नेक्स्ट पैसिव, symport, antiport, uniport. Some carrier of the transport protein allow diffusion only if two type of molecule move together. Symport या antiport? हाँ, in symport both molecule cross the membrane in the same direction. And antiport the move in the opposite direction. You can see in the figure. Antiport, symport. When the molecule move across a membrane independent of the other molecule, uniport. that is called uniport. वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, that is called uniport. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड टू बी अ एटीपी. क्योंकि एनर्जी क्यों एटीपी की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है. हाँ, एनर्जी इसलिए यूज होती है कि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया मैंने, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. क्या? द एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. Active transport carry out by the membrane protein. Hence, different protein in the membrane play a major role, both active as well as passive transport. Pump are protein used to the carry and these, ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, field transport. ये pump can transport substances from lower concentration to the higher concentration. नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा है. इसलिए फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट लिखना है सर? हाँ लिखना है. These pump can be transported from lower concentration to higher concentration and that is called uphill transport. ये बार बार जाता है. ये uphill transport क्या है? ये uphill transport होता है. लिख लिया सर. अब प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फैसिलिटी डिफ्यूजन. क्या क्या जरूरत है किसमें? एनसीईआरटी का चार्ट भी दिया होता है और पूछता भी आपसे. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर्ड एनर्जी इनपुट, यस. पैसिव ट्रांसपोर्ट में, डिफ्यूजन में और दोनों में नो. ट्रैक हो रही है. हेलो, नाउ अब आ रही है?
हाँ सर, वैसे तो ठीक है, बीच बीच में आ रही है, बीच बीच में क्रैक हो रही है। अच्छा, रुक रुक के आ रही है? हाँ जी सर। अब आ रही है? हाँ अब सही है। हाँ जी। तो एनर्जी रिक्वायर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस यानी एटीपी की जरूरत होती है, और पेसिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं होती है। सर फिर क्लियर कट है? गई। फिर कट गई। What is this? हाँ, अब आ रही है? आपने अभी बीच में जो भी बोला नहीं आया, कुछ आई नहीं। हेलो, अब हाँ जी सर। सर अभी तो आ रही है, जब आ रही आप है? मतलब पूरा सेंटेंस बोलते हो ना। हाँ अभी तो आ रही है। जब आप पूरा सेंटेंस बोलते हो ना, तो पहला वर्ड आता है, फिर वो हम्म। बीच का मतलब स्टार्ट होता चले, लेकिन एकदम से एलोंगेट हो जाते हैं। हाँ, हेलो, आ रही है? अब आई। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग। मूव मॉलिक्यूल अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम्म। नो, नहीं करता। अलोंग नहीं करता, एंगेज करता है। हम्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मूव अलोंग। अगेंस्ट। हाँ, ये एंगेज करता है तो नो, यस यस। हम्म। ऑलवेज इन्वॉल्व चैनल प्रोटीन, यस, नो, यस। हम्म। डिफ्यूजन नहीं करता है, फैसिलिटेटेड यस। डिफ्यूजन करता है। ये एनसीईआरटी का पार्ट है, एनसीईआरटी के बुक से लिया मैंने। हम्म। हाँ जी मूव सर। लार्ज आयंस, हाँ है ये उसमें यस, है। नो, ये हाँ वो नहीं कहा, उसी से लिया मैंने डिफ्यूजन में एनसीईआरटी से। नहीं। मूव, हाँ, नहीं, बाकी यस। मूव एलोन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नो, यस, नो। मूव अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यस, नो, नो। ये एंगेज करता है इसलिए। मॉलिक्यूल पास बिटवीन फॉस्फोलिपिड, नो, यस, हम्म। नो। यस। क्लियर नो। हुआ? सारे पॉइंट, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, इस पॉइंट से, लिखो इस ये। टेबल से। हाँ, इसको लिख जाओ तो लिखो ज्यादा सर ये। बेटर है। हाँ, लिख लो इसको। अच्छा, आज का जो है ना सेशन, मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, ये वाईफाई। और पहले जो बता रहा था वो मैं मोबाइल के इंटरनेट से, तो अभी क्लियर आती है कि सर पहले आती आवाज थी गई। क्लियर? सर कुछ सुनाई नहीं दिया। हेलो, अच्छा। हाँ, तुम्हारी वॉइस भी आने रही, तुम्हारे स्टिल हो गई तुम्हारी फोटो। पहले जो हाँ है, जी सर। हाँ जी हेलो, सर। पहले जो है मैं मोबाइल का नेट यूज कर रहा था, अभी मैं यूज कर रहा हूँ इसका, वाईफाई का। किसमें क्लियर आती थी, पहले के अभी? पहले जब पहले आपने जो क्लास ली है ना, दो, उसमें बड़ी क्लियर आ रही थी। ये वाईफाई यूज कर रहा हूँ। ये पता नहीं उल्टा क्यों हो रहा है, वरना वाईफाई में तो और अच्छी आनी चाहिए। हाँ, ओके, अच्छा, अभी देखेंगे उसको।
हो गया सर। ये देखो एनसीईआरटी का लिया था, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया था। रिक्वायर स्पेशल प्रोटीन, एनसीईआरटी का पेज उठा लिया है। हाँ, सिंपली नो नो नो, फैसिलिटेड यस यस नो नो, और इसमें सारा यस यस, सारा यस यस, सारा यस 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 यस, ठीक है, एनसीईआरटी का। अब नेक्स्ट आते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। वाटर पोटेंशियल इज ए कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। बताया था सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो बता चुका हूं, सॉलिड पोटेंशियल क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल, और प्रेशर पोटेंशियल इक्वल टू द ये टर्गर प्रेशर। दिख रहा होगा। वाटर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी है। इन लिक्विड एंड गैस फॉर्म दे रैंडम मोशन एंड बोथ रैपिड कांस्टेंट होता है। हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, और इसके बाद इक्विलिब्रियम बनाएगा, ये दिख रहा होगा। तो वाटर पोटेंशियल इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल, दिख रहा होगा कैसे कैसे जा रहा है पानी, ठीक है। प्योर वाटर जो है उसमें 0 हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों केस में दिख रहा होगा, ये समझा चुका हूं मैं। अब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। जब वाटर निकल जाता है सेल से तो सेल कैसा हो जाता है, फ्लैसिड। जब वाटर न निकलता है न जाता है, इक्वल रहता है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कंडीशन। जब वाटर, हाँ, जब वाटर बॉडी में आता है तो दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक, क्लियर। ऑस्मोसिस, नॉर्मल सेल आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सेल में नॉर्मल टर्जिटी सेल हो जाएगा। हाइपोटोनिक, हाइपो में, हाइपो मतलब क्या हो गया, जब पानी निकल जाए, सॉरी पानी आएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी निकल जाएगा, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तभी तो पानी बॉडी से निकल गया, हाइपोटोनिक। तब सेल कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा।
vessel. तो लार्ज वैक्यूम सेल, हाँ। वाटर मॉलिक्यूल, डिफरेंशिएबल परमेबल मेम्ब्रेन एंड सेमी परमेबल सुक्रे मॉलिक्यूल। बताया था उस दिन कि जिधर जिधर वाटर मॉलिक्यूल शुगर ज्यादा होंगे उधर की ओर वाटर मूव कर जाता है, तो जा रहा है। ये दिख रहा है फिगर में कैसे कैसे जा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? फंक्शन सॉलिड कंसंट्रेशन मोड सॉलिड कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर। जितना ज्यादा सॉलिड होगा उतना ग्रेटर प्रेशर बनेगा, जो दिख रहा होगा प्रेशर को माप के दिखा रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। जस्ट मिनट रुको, परमानेंट कर देता हूँ मैं इसका इलाज। अब कर दिया मोबाइल का। मोबाइल का आप बताना, ये मोबाइल का है। ठीक है सर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू माइनस एस, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव में होता है, बताया था उस दिन क्लास में, और सॉलिड और ये पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव। माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है, याद रखना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, तो बता ही दो। फिर से आ गई। अच्छा, प्लाज्मोलिसिस सेल, डी प्लाज्मोलिसिस। अब डीपीडी बराबर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, जो फॉर्मूला बताया था उस दिन क्लास में। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम डीपीडी टू हायर डीपीडी। ठीक है, ये क्वेश्चन बना के दिखा दिया जो मैं बताया था उस दिन। देख लो एक फिर से क्वेश्चन। इसका ओपी जो है 10 है, तो साइज क्या हो गया? सॉलिड पोटेंशियल क्या हो गया? -10। दूसरे वाला का ओपी 7 है, तो साइज क्या हो गया? -7। हाँ, ऊपर दिया हुआ है डीपीडी क्या हो जाएगा इसका, तो साई डब्ल्यू इसका पता करना पड़ेगा। साई डब्ल्यू क्या है? 5 है। दूसरे का साई डब्ल्यू क्या है? -6 है। तो निकल गया डीपीडी निकल गया 5 और वाटर पोटेंशियल निकल गया -5। उसका दूसरे वाला का डीपीडी निकला 6 और वाटर पोटेंशियल -6। सेम चीज है लेकिन अपोजिट साइड में है। तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम ए टू बी। ये फॉर्मूला याद रखना, मैंने उस दिन लिखवा दिया था शायद। कौन सा सर? फुल्ली टर्जित सेल में हाँ जी सर, लिखवाया था। डीपीडी 0 हो जाता है। 0 हो जाता है इसमें, डीपीडी बराबर 0, तो ये ऐसा होता है। लिखवाया था सर ये आपने। अब ड्राई रेजिन, स्लोएन रेजिन, ये बताया था इम्बाइबिशन। स्पेशल टाइप ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब, फिर से इसने भी लिख दिया, तो एडजॉर्ब बता देना, एब्जॉर्ब कर देना है। क्या है? एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब्ड। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड। ड्राई वुड में प्रेशर डेट प्रोड्यूस स्वेलिंग ऑफ वुड, दिख सकते हो। अब ट्रांसपिरेशन, तो क्या है? इन दी लॉस ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, ये सब पता ही है। ये बता दिया तो दिन। ये भी लिखवा देते। हाँ जी। हाँ, ये पोटोमीटर याद रखना। वाटर को प्रेशर को मीटर के लिए क्या चाहिए? तो पोटोमीटर चाहिए। पोटोमीटर। अब ये बताया था रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा क्या होता है? बता दिया था उस दिन, लिखवा दिया भी था। ट्रांसलोकेशन फूड का बताया था उस दिन कि किसके फॉर्म में होता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है,
ट्रांसलोकेशन में भी लिखा दिया था एक ही सेम चीज ही आया ये था, भी हो गया था। तो ये भी बता दिया था आपको सेम। हाँ जी। ये पूरा ओवरऑल पीपीटी से इजी पूरा कंसेप्ट आ गया। हम्म, अब क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सर। चलिए, the process responsible for facilitating loss of water in the liquid form। उस रूट दिन बताया था प्रेशर। मैंने, रूट तो प्रेशर। लिक्विड फॉर्म में होता है तो कौन सा प्रेशर होता है? रूट प्रेशर। वेरी गुड। और रूट 2020 का प्रेशर। एक क्वेश्चन है, अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन सबसे हाँ। ज्यादा है। ठीक है, 2020 में भी पूछा भी होता है, आपने पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि ये क्वेश्चन हम्म। नीट में आया हुआ था। हाँ जी। लेटेस्ट क्वेश्चन को मैंने उठा लिया, तो आपको याद रखना है कि हम्म। रूट प्रेशर 29 में पूछा हुआ इसी हम्म। चैप्टर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन Which are पूछा। the इस following? बार एक क्वेश्चन पूछा और पिछले बार 3 क्वेश्चन पूछा। देखो Three questions. बनना है कि नहीं बनना। Which are the following is not a feature of active transport? Require ATP occurs or reinforcement non-selective occurs through membrane. Sir, C. Selective हम्म होता है. हम्म तो यही What चीज will है be कि the यही जो एनसीईआरटी का बताया था कि चार्ट में, चार्ट से पूछता है, चार्ट से आ गया नॉन सेलेक्टिव। थर्ड, what will be the direction of flow of water when a plant cell is placed in a hypotonic solution? No flow water from water will flow into the cell. D. डी ना, Hmm. जस्ट, तो 3 का हो जाएगा डी, राइट। 3 का डी हो जाएगा। Hmm. चलिए फोर्थ, The main difference between active and passive transport across cell membrane is active occurs more rapidly, active is non-selective, passive requires conventional. C. गुड। तीनों क्वेश्चन आपने सही बनाए, आपको बधाई हो। ठीक है, तो तीनों जो है, तीनों क्वेश्चन नीट का था, चारों अभी तक सही बने हो। ठीक है, चलो 5। Water vapor comes out from the plant leaf to the stomatal opening through the same stomata when carbon dioxide diffuses into the plant during photosynthesis. Reason of the above statements using one of the following options. Both processes cannot happen simultaneously. Both processes can happen together because the difference of water and CO2 is different. Above process happens only during the night when the sun is in daytime and both are null. Sir, B. गुड। नीट का ये भी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा बी, दैट इज सिस्का। Both processes सिस्का बी can हो happen. जाएगा। नहीं कैन सर, बी फिफ्थ हैपन का B. टुगेदर बिकॉज दे नो। फिफ्थ का बी, फिर से देख लो। हाँ बोथ सर, प्रोसेस कैन साथ में तो हो सकती बिकॉज है. अच्छा, क्वेश्चन को फिर से लाता हूँ फिर। From plant leaf through the stomal opening, though the same stomal opening carbon dioxide diffuses into the plant during photosynthesis, एक टाइम पे तो तो एक ही होती CO2 है रिलीज हुआ, ना. सॉरी, हाँ एक वही टाइम की पे तो रीजन एक आउट ही द होती अबव स्टेटमेंट। है. एक टाइम पे तो एक ही फोटोसिंथेसिस के होगी ना, टाइम. तो हाँ. हाँ यही, तो क्या हो जाएगा अब बताओ। अब क्या आंसर होगा? सर वो आ ही नहीं रहा. आ तो गया। सर नहीं आ रहा.
आया? नहीं सर। व्हाट? आया? नहीं आया? नहीं आया। आया? हाँ सर आ गया। वही तो। सर ए। both process can't happen simultaneously. हाँ जी। इसका होगा ना, the above process happens only during night time. नहीं? क्यों सर? ठीक है, both क्यों process can सर? happen together because the diffusion coefficient, नहीं वो भी नहीं होगा। both process क्या हो जाएगा, happen सर together सी because of क्यों the है? diffusion coefficient of water and CO2 is different हैं? सी क्यों है, ए क्यों नहीं है? सी नहीं होगा, सी तो गलत हो गया, नाइट टाइम में कैसे हो जाएगा तो ओस्टोमोप्लान? ए है ना सर इसका आंसर। both process can't simultaneously, हाँ जी। ये नहीं होगा ना, फिर तो बी हो जाएगा। फिर both process can happen together because diffusion coefficient of water and CO2 is the different। पहले तो यही बोला था। बी, हाँ ए बी होगा बी क्योंकि है। वाटर और CO2 का डिफरेंस कोएफिशिएंट है, बी होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो दो बी होगा, बेस्ट ऑफ टू में बी होगा फिर। ठीक, 6 का ठीक है। Which of the following criteria does not pertain to facilitated transport? High selectivity transport, saturation, uphill transport, सर सी। हाँ, अभी जो डायरेक्ट टेबल से आ गया था नीट में है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के टेबल से उठाया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। 7 Movement of ions or molecules in a direction opposite to that of prevailing electrochemical gradient is known as। सर ये तो वो होता है एंटीपोट। एंटीपोट, आयन और हाँ मॉलिक्यूल डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट कर दिया आपने, हाँ। अपोजिट अगेंस्ट बोल रहे हैं ना, उसमें तो अच्छा सेम में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल, अच्छा एक्टिव, एक्टिव बी बी एक्टिव बी। ट्रांसपोर्ट ना, बी बी राइट। 8 तो ये पिनोसाइटोसिस क्या होता है? पिनोसाइटोसिस होता है जब ये छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल बॉडी के सेल के अंदर आते हैं, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ, छोटे छोटे सेल मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर आते हैं, पिनोसाइटोसिस। ठीक है सर। If a cell 8 with DPD 4 bar हाँ, ये disparages न्यूमेरिकल आ to गया। DCD whose OP and TP are respectively this, the flow of water will be। अच्छा, OP minus TP का वो 0 हो जाएगा। 10 minus 5 5 7 minus 3 4। अच्छा, तो इससे 5 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, फिर 6 में जाएगा सर। और उसका जगह 4 बार था ना, DPD, इसका हो गया 0, इसका हो गया 5 और इसका भी हो गया 4। A and D ए एंड डी 2 बी सी 2 B and C नहीं, हाँ इसको बनाओ, D बनाता हूँ। D C to A B and D। सर C होगा, D होगा, D। एक मिनट, इसको बनाता हूँ मैं, कहाँ पे बना दो, इसको बाद में बता दो। ठीक है, 1 2 3 4 नहीं, अब इसमें क्या है,
ए का डीपीडी 4 बार, BCD. OP and TP are 4, 4, 10, 5, 70. OP and TP are. पहले वाला का क्या है 4, 4, तो 0 हो गया. हाँ जी. दूसरे वाले का है 10 और 5. 10 और 5. और BCD चौथे वाले का है 7 और 3. 7 और 3, तो ये हो गया 4. हाँ जी. तो बी वाला का क्या है 0, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर डी होगा. डी. नहीं नहीं, क्या बताया था? लोअर डीपीडी तो हायर डीपीडी होता है ना. हाँ, तो 0 से जाएगा तो 0 बाकी टू, सब में. तो बी टू ए हाँ सी होगा. सी बी टू ए सी डी. हाँ ये होगा. ठीक है, बना के करा करो, न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि फिक्स नंबर आते हैं, तो इसको ध्यान रखना. अब चलो नेक्स्ट पे. Movement of 9 पे. mineral ions into plant root cells as a result of diffusion is called osmosis. नहीं. हाँ, osmosis. into the plant root cell as a result of diffusion. डिफ्यूजन का रिजल्ट है, तो डिफ्यूजन में ऑस्मोसिस कैसे होगा? तो सेमी सी परमेम्ब्रेन होगा. थोड़ी बोल रहा है, सी तो सी हो जाएगा ना, क्योंकि पेसिव ट्रांसपोर्ट होना है. हाँ सी हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी आ रहा है ना, मिनरल इनटू द प्लांट. हाँ, तो पेसिव ट्रांसपोर्ट हो. ठीक है. 10. Active and passive transports across cell membrane differ in. Passive transport is non-selective. Passive transport is along the convention energy. Sir, B. Right. Next. Water potential of pure water. 0. बताया था 0, रट लो, ये सब ऐसे क्वेश्चन है. 12. Which one gives the most valid and recent explanation for stomatal movement? Potassium in flux and efflux. That's right. 13. When a freshwater protozoan possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, vacuole will increase in number, decrease, disappear, decrease in size. Right. 14. Two cells A and B are contiguous. Cell A has osmotic pressure 10, turgor pressure 7, diffusion DPD 3. Cell B has osmotic pressure 8, turgor pressure 3 and DPD 5. The result will movement of water from इसका DPD 5 उसका 3 है. From A to B 3. C. Right. ठीक है. C. Right. When 15. water moves through a semi-permeable membrane, then which of the following pressure develops? Turgor pressure. अगर प्रेशर डेवलप हो जाता है. ठीक है. Water potential of actively absorbing cells is negative. Right. ये आंसर हमेशा नेगेटिव. राइट. 17. Water potential, osmotic potential of pure water 0 and 100. 100 होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर भी, दोनों चीज. प्योर वाटर का क्या होगा? 0. दोनों में 0 होते हैं. 0 क्योंकि सॉलिड हाई नहीं, तभी तो उसमें 0 नहीं होगा. अच्छा, हाँ, फिर ऑस्मोटिक भी 0 हो जाएगा. हाँ. With increase in the 18. turgidity of a cell surrounded by water, the wall pressure will increase.
राइट। नाइनटीन। Water potential in the leaf tissue is positive during water potential. B. No transpiration. Water potential in the leaf tissue is positive during तो एक्सेप्ट ट्रांसपिरेशन, पानी निकल जा रहा है, बाहर का ट्रांसपिरेशन ज्यादा है। लो ट्रांसपिरेशन, पानी आ जा रहा है। एक्सेप्ट एब्जॉर्प्शन, बाहर जा रहा है। गटेशन, तो गटेशन क्या होता है? रूट प्रेशर, पानी जो है लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, तो रूट प्रेशर कम टाइम के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा गटेशन। ठीक है। 20। Bottle filled with previously moistened mustard seeds and water was screw capped tightly, kept in a corner. It blew up suddenly after half an hour. The phenomena involved is imbibition. Right. 21. Water potential is equal to D. Right. 22. What is the direction of movement of sugar in phloem? Bidirectional. Right. D. 23. A column of water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of C. नहीं, क्यों ब्रेक नहीं करता है? ए ना, टेंसाइल ए, ठीक है। 24. Root pressure develops due to increase in transpiration. C. ट्रांसपिरेशन के तरह थोड़ी रूट प्रेशर डेवलप होगा। ट्रांसपिरेशन तो अलग चीज है, रूट प्रेशर कब होता है? जब गटेशन में होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया ना एक्टिव, क्योंकि एटीपी खर्च हुआ, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कारण। ठीक है सर। 25. Roots play insignificant role in absorption of. सर पता नहीं। सोचना पड़ेगा इसमें। इनसिग्निफिकेंट रोल है। ए। हाँ, पिस्टिया में वाटर, वो तो इक्वेटिक प्लांट है, उसमें रूट का क्या काम है? हाँ, पानी का क्या काम है? राइट। 26. Guttation is the result of D. Right. 27. The rupture and The rupture and fractionation do not usually occur in the water column and vessel trapezius intercept because of rupture नहीं होता, fractionation नहीं होती। B. Right. Ability of the Venus flytrap to capture insects is due to सर ये नहीं पता। वीनस फ्लाइट्रैप देखियो, जो इंसेक्ट को पढ़ा होगा ना अपने लीफ वाले चैप्टर में, जो इंसेक्ट को क्रैक करता है, ऐसे करता है। उसमें क्या चेंज होता होगा? उसका क्या चेंज होता है? टर्जिटी चेंज होता है ना, टर्जिटी चेंज होता है। क्या होगा? रिपीट टर्गर प्रेशर चेंजेस। 28 हो गए। 29. Minerals absorbed by roots move to the leaf through xylem. Right. So 30. In soil, the water available for root absorption is capillary water. Right. पहला दिन ये क्वेश्चन बताया था, पूछा होगा। 31. हाँ. The closure of lid of pitcher in a pitcher plant is due to. सर ये भी टारगर मूवमेंट होगी फिर? हाँ, टारगर मूवमेंट तो है, लेकिन इसको बोलते हैं पाराटोनिक मूवमेंट। ये पिचर प्लांट है, पाराटोनिक मूवमेंट है। बताऊंगा जब मूवमेंट पढ़ाऊंगा तो। नेक्स्ट आइए 32 पे। वाटर मूवमेंट
between cells is due to DPD. 33. Guttation is mainly due to A. ये गटेशन वाला क्वेश्चन तो 5-6 बार आ गया अभी से. हाँ मैंने क्या गटेशन के लिए बार बार पूछ लेगा आपसे, गटेशन रिपीट करता है बहुत बार. 34. The most accepted theory for ascent of sap. Capillarity, role of atmosphere. D. सही है. The Principal, principal pathway of water translocation in angiosperm. Xylem vessel system. ठीक. 36. सर आया नहीं अभी. नहीं आ है. गया. Grass leaves curl inwards during very dry weather. Select the most appropriate reason. Closure of stomata, flaccidity of briform cells, shrinkage of air spaces. Sir, B. हाँ, क्योंकि उसमें परा होगा पानी निकलता है तो टर्जिटी आ जाता है. बल्ली फॉर्म सेल में ये सिर्फ मोनोकोट प्लांट में होता है, ग्रासेज में कर्ली हो जाता है. राइट. 37. Stomatal movement is not affected by O2. Right. O2. 38. Stomata in grass leaf are dumbbell shaped. Right. 39. Transpiration and root pressure cause water to rise in plants by. ट्रांसपिरेशन में पुल होता है, उसमें पुश होता है. A. Right. Guard cells help in. A. Transpiration. Good. 41. Photometer works on the principle of. प्रिंसिपल नहीं पता सर. फोटोमीटर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, अमाउंट ऑफ वाटर जितना एब्जॉर्ब हुआ इक्वल टू अमाउंट ऑफ जितना बाहर निकला, उसको बोलते हैं फोटोमीटर. 42. Stomata of a plant open due to. ओपन क्यों हो रहा है? Influx of potassium ion. राइट. पोटेशियम आएगा तो ओपन हो जाएगा. राइट. 43. Stomata open and close due to. D. Right. 44. Which of the following plant is found to have minimum transpiration? सर ये नहीं पता. ये होता है जो डिजर्ट वाले प्लांट होता है, नेरियम बोलते हैं. नेरियम. ये जिम्नोस्पर्म है तो बहुत लेस ट्रांसपिरेशन करेगा. याद रखना था कि जो डिजर्ट वाले प्लांट होते हैं. 45. हो गया. 45 हो गया. Plants die. नहीं सर. Plants die from prolonged water logging because soil nutrients become inadequate. सर B. रूट प्रेशर स्टॉप हो जाता है. रूट रेस्पिरेशन. रूट रेस्पिरेशन. प्लांट डाई इसलिए करता है वाटर लॉगिंग के कारण, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है. ए ना होगा न्यूट्रिएंट. हाँ, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ फॉलिड नहीं होगा. 46. Which is produced during water stress that brings stomatic closure? Abscisic acid. राइट. ये लिखवा दिया था. ये है स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस हो जाता है. 47. An adaptation for better gaseous exchange in plant leaves. Here on the surface. D. Right. 48. Which of the following is used to determine the rate of transpiration in plant? Rate of transpiration. सर A होगा. नहीं, B. Photometer. फोटोमीटर अभी तो बताया. हाँ. 49. हाँ B.
In terrestrial habitat, temperature and rainfall conditions are influenced by transpiration, Right. conversion of starch 50. to organic acids is required for stomatal opening. Right. 51. At constant temperature, the rate of transpiration will be higher at. अच्छा 1 मिनट सर, सी के ऊपर गर्म में ठंडा होता है, उसके बाद 1 किलोमीटर above sea level. जितना ऊपर जाएगा उतना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ते जाएगा ना। तो सबसे टॉप पे क्या होगा? हाँ जो सबसे तो 1.5 किलोमीटर अबव द सी लेवल। हाँ 1.5 जितना ऊपर जाओ 1.5 हो जाएगा ना। ऊपर उतना 52. ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। हाँ, in guard 52. cells, when sugar is converted into starch, the stomatal pore opens. ठीक है। Completely. Guard cell when sugar is See. converted into the starch, the stomal pore, तो क्या होता है? स्टोमल फिर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। Opens. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट ही है 53. सर अभी आया नहीं। हाँ आ गया। Transpiration is least in good soil moisture, high wind velocity, time. D. राइट। Phenyl 55 भी लिखवा दिया था, mercuric देखो। acetate PMA results in। सर ये मैं भूल गई, शायद रिड्यूस ट्रांसपिरेशन होती है। हाँ, रिड्यूस एंटी ट्रांसपेरेंट है, रिड्यूस ट्रांसपेरेशन, राइट। हाँ हाँ एंटी 55. ट्रांसपेरेंट। हाँ, carbohydrates are 55. commonly found as starch in plant storage organs. Which of the following five properties of starch make it useless storage material? Easily translocated, chemically non-reactive, easily digested by animal, osmotically inactive। A B तो होगा। इसमें ट्रांसलोकेशन फॉर्म में नहीं होती, तो इसमें स्टोर होता है। तो बी और सर ए। अच्छा ए ई भी है। मतलब बी एंड सी। हाँ, ई भी है ना हाँ ऊपर। जी सर, बी एंड सी। बी एंड सी। सी में क्या है? इजिली डाइजेस्टेड बाय एनिमल। एनिमल का क्या है यहाँ पे रूल? कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली फाउंड एज ए स्टार्च इन ए प्लांट स्टोरेज ऑर्गन। बी Which तो of the है ही following है, अब five बचा properties? सी और डी। हाँ, बी है। तो अब ऑस्मोटिक एक्टिविटी Which of the पता नहीं। following property of starch make useful storage? तो स्टोरेज हो रहा है तो उसमें ऑस्मोटिकली कोई हो तो रहा ही नहीं है, इनएक्टिव हो जाएगा। तो अच्छा इजिली तो फिर बी ट्रांसलोकेटेड होगा। नहीं, बी हो जाएगा। तो बी ट्रांसलोकेशन एंड डी लग रहा मतलब है। इजिली हाँ हाँ, ठीक है बी सर। हो जाएगा, डी। 56. ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स in sieve tube members is supported by mass flow involving a carrier and ATP. B. नहीं, ऑर्गेनिक Then सिव टू मेंबर इज सपोर्टेड बाय। तो आपने पढ़ा होगा जब फ्लोएम में एनाटॉमी का क्वेश्चन है तो उसको बोलते हैं फ्लोएम अच्छा प्रोटीन, सर। मतलब पी प्रोटीन। The translocation of अच्छा organic solid in the sieve tube member is supported by, उसको बोलते हैं पी P प्रोटीन को। protein। ठीक है सर। 57. Bidirectional translocation of minerals take place in phloem. राइट। लास्ट। Translocation of carbohydrate nutrients usually occurs in the form of maltose. माल्टोज
नहीं नहीं लिखवाया था नहीं 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 नहीं, सुक्रोज सुक्रोज। सुक्रोज में लिखवाया था ना, माल्टोज ट्रांसलोकेशन में ऑलवेज हाँ, सुक्रोज सुक्रोज में केप्ट ऑन। जाएगा, स्टार्च में सेव हो जाएगा, और हम्म, इंसानों में ग्लूकोज में जाएगा और उसमें सेव हो जाएगा। माल्टोज में ट्रांसलोकेट होगा इंसानों में। ग्लाइकोजन में माल्टोज हम्म, नहीं आएगा। हम्म, चलिए ये चैप्टर भी हो गया अच्छे से। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नेक्स्ट, इसका मिनरल न्यूट्रिशन। तो हेडिंग दे दो मिनरल न्यूट्रिशन। ऑल ऑर्गेनिक रिक्वायर मैक्रोमोलेक्यूल, मैक्रोमोलेक्यूल में आ गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब ये हेडिंग दे दो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, हाइड्रोपोनिक्स। आजकल क्या टेक्निक है कि विदाउट ये सॉइल लिखना है? से, हाँ इसको लिखना है। इट इज द टेक्निक ग्रोइंग प्लांट इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉइल, मतलब छत पे भी आप उगा सकते हो बिना सॉइल के। तो इसको लिखना है तीनों पॉइंट को, दिख रहा होगा आपको। साइंटिस्ट सबसे पहले खोज किया था इसको जूलियस फोन्सेक ने। ये भी लिखना है? हाँ इसको भी लिखना है। इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जूलियन फोन्सेक। ठीक है सर। अब आ जाते हैं इसमें कि कौन कौन सी चीज जरूरत है। तो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में होता है जो हम लोग मीथेन वगैरह देते हैं उसको, गोबर। केमिकल फर्टिलाइजेशन में देते हैं हम लोग बाहर से एनपीके, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस। अब इसमें कुछ हो जाता है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। तो ये कितने होते हैं एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, कितने होते हैं? एनपीके, एमजी, ये टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? 8, 17। 17। तो याद रखेंगे दे आर द 17 एलिमेंट ऑब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्लांट, लिख लो। तो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट त्यार कितना होता है? तो 17 एलिमेंट आर absolutely essential for plant growth and metabolism.
हाँ जी सर। अब इसमें ये से पॉइंट्स दो को लिखने थे, कौन से? नो नो वो जो नो 3 नो नहीं, पॉइंट्स हैं ना ना ना। नहीं लिखने ना। अब नहीं, अब इसमें दो स्पेसिफिक में हम लोग डिटेल करेंगे। वन, जो प्लांट में ज्यादा मात्रा में जरूरत होता है दैट इज कॉल्ड मैक्रो, और अदर जो स्मॉल माइक्रो। अमाउंट में जरूरत होता है उसको बोलते हैं माइक्रो। सबसे पहले माइक्रो। लिखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, तो लिख लो इसमें पॉइंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे आर प्रेजेंट प्लांट टिश्यू एज ए लार्ज अमाउंट, एक मोर देन मिनट सर। कितना? हाँ जी सर। इसमें जो मैक्रो ये भी न्यूट्रिएंट है लिखने की उसको कौन प्लांट की कौन जरूरत से होती है। होते हैं? हाँ, इसको लिखने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कितने बच के 9 है एलिमेंट, हम्म। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है। एक अब मिनट जो सर। है हम लोग हाँ जी सर। इसको याद करने में बड़ा डिफिकल्टी होता है, तो इसके लिए फार्मूला देता हूं मैं। फार्मूला क्या है? पीके मूवी, हम्म। पीके का कौन सा, कौन सा मग, पीके का कौन सा मग, सारा हो गया, सारा आ गया इसमें। फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और मैग्नीशियम। मैंने एक फार्मूले में सारा कुछ ले लिया। फार्मूला क्या है? पीके का कौन सा मग, पीके का कौन सा मग। हाँ जी सर लिख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग माइक्रो एलिमेंट, प्लांट को ट्रेस अमाउंट में जरूरत पड़ती है। हम्म। तो ये कितने हैं? 17 में से 9 घट गया तो 8 है। तो दे आर नीडेड वेरी स्मॉल अमाउंट, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। तो इसमें क्या आता है? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकेल।
ठीक है। अब इसको भी पेपर में एक याद मिनट नहीं हो सर, पाता लिख है, रही हूँ। इसके लिए भी फॉर्मूला लिखो। हाँ हाँ, इसको लिख लो। हाँ जी सर, लिख लिया। अब इसके लिए फॉर्मूला पेपर में क्या नहीं होता है तो कैसे करेंगे आप? तो आप पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में 25 से 30 तक डायरेक्ट चल जाए। तो 25 किसका होता है? मैग्नीज का। आयरन का 26। आयरन, कोबाल्ट, कॉपर। तो कोबाल्ट को यहां से निकाल दें, हम्म। कोबाल्ट को सिर्फ बाहर कर देना है। तो क्या हो गया? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, निकेल और कॉपर एंड जिंक। कॉपर, जिंक। तो 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए। उसके बाद इसके साथ जोड़ दो मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर। तो एम से मोलिब्डेनम, बी से बोरोन और सी एच से क्लोरीन। तो ये 5 हो गए प्लस 3 हो गए, तो 8 हो गए। ठीक है सर। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग करते हैं कोना से। 4 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। हायर प्लांट दीज आर सब एलिमेंट रिक्वायर सच एज एसेंशियल एलिमेंट के रूप में। इसके लिए फॉर्मूला दे दिया कि कोना में, कोना जो कॉर्नर होता है उसमें क्या है? शीशा है। तो कोना शीशा, कोना में शीशा। कोना मतलब कोबाल्ट, उधर से निकाला सोडियम, सेलेनियम और सिलिकॉन। तो 4 जो मेटल है वो क्या है? वो एसेंशियल एलिमेंट है। फॉर्मूला दिया कोना शीशे, कोना शीशा। शीशा। हाँ, होगा अब सर। उसके बाद बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ एलिमेंट को 4 कैटेगरी में बांट लिया हमने। सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? आंसर कौन है? ऐसे एलिमेंट जो बिल्डिंग ब्लॉक में काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आंसर में कौन है? क्वेश्चन में कौन है, आंसर में भी बिल्डिंग कौन ब्लॉक। है? आंसर में कौन है और क्वेश्चन में भी कौन है?
तो क्या है CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे किसी भी, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, एमिनो एसिड्स हो, ये सारे एलिमेंट तुम्हें मिलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स है। तो फर्स्ट लिख लेना, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर एलिमेंट को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। एग्जाम्पल में कौन, एक मिनट सर। CHON। लिखना सारा लिख लूं या एक एक करके लिखूं? हाँ, दूसरा में लिखना है कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट, दो चीज हो गया, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है और फास्फोरस फॉस्फोरस एटीपी में ATP। लिखना है। हाँ, सारे पॉइंट को लिखने हैं। सर ये नीचे का भी लिखना है कि Mg2+ एक्टिवेटर ये सब लिखना है? यस 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 यस, बहुत, यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सारे पॉइंट।
लिख लिया सर। अब है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट का क्या रोल है। सिंपल है, मेटाबॉलिक परमेबिलिटी, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह वगैरह है। ठीक है, इसको तो पता ही है। अब लिखना एक है। एक करके देखेंगे। नहीं नहीं, इसको लिखना नहीं है, एक एक करके देखना है। नाइट्रोजन का क्या रोल है। अब एक एक एलिमेंट के बारे में दे रखा है। तो नाइट्रोजन होता है अमोनियम के रूप में और नाइट्राइट के रूप में। ठीक है, दिस रिक्वायर बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। पूछेगा कि किसके फॉर्म में होता है, तो नाइट्राइट और नाइट्रेट। क्या फंक्शन है इसका। एसेंशियल फॉर प्लांट पार्ट मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिक एक्टिव सेल। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन एंड हार्मोन। यदि नाइट्रोजन प्लांट में डिफिशियंसी हो जाता है तो कौन सा डिजीज हो जाता है, मैं बाद में इसको बताऊंगा। इसको बोलते हैं क्लोरोसिस डिजीज। क्लोरोसिस। हाँ, इसके लिए फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में होता है। प्लांट ग्रेटेस्ट अमाउंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट में आ गया। एब्जॉर्ब एज ए नाइट्रेट और नाइट्राइट और अमोनियम फॉर्म में होता है। लिख लिया सर। फास्फोरस किस फॉर्म में होता है, तो फास्फोरस होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट आयन के रूप में।
हो गया सर। पोटासियम, तो ये किसके फॉर्म में होता है? तो पोटासियम प्लस आयन के फॉर्म में। एंड इट इज हाईली रिक्वायर्ड मैथमेटिक बर्ड्स लीव्स एंड रूट टिप। केटन एनायन केटन को बैलेंस करता है, स्टोमल ओपनिंग क्लोजिंग में एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड मेंटेन द टर्जिटी ऑफ सेल में मेंटेन करता है। प्लस पोटासियम में क्या होता है, दिख रहे हो प्लांट में, माइनस पोटासियम होगा तो फिगर नंबर 2 में दिख रहा होगा। पोटासियम होने से क्या होता है, पोटासियम नहीं होने से क्या होता है, 1 एंड 2 कम है। तो इसमें भी हाँ लीव्स कम है और कोलोरेसिस हो रहा है, पत्ते का जो कलर है वो ग्रीन कलर डिस्ट्रक्ट कर जा रहा है, फेल हो रहा है। हाँ, ग्रीन सा हो, येलोइश हो रहा है, इसको कोलोरेसिस हाँ बोलते हैं। जी, इससे के कारण भी कोलोरेसिस वो बताऊंगा। ठीक है। तो इसको लिख लो, पोटासियम इट एब्जॉर्ब एज ए पोटासियम आयंस। होगा सर। कैल्शियम, कैल्शियम किसके फॉर्म में होता है, प्लस आयन के फॉर्म में। और ये कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लेमला, जब सेल वॉल का जो बीच का होता है मिडिल लेमला, ठीक है, इसके भी कमी से देखते रहोगे कि जो कलर है लीफ का वो येलोइश हो गया, मतलब कोलोसिस हो गया। इसके भी 2-3 पॉइंट लिख लो आप कैल्शियम के।
Yes, sir. मैग्नीशियम, तो अभी बताया भी था मैग्नीशियम के बारे में। एक्टिवेट रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, इन्वॉल्व इन डीएनए आरएनए, कंसेप्ट ऑफ रिंग कंस्ट्रक्चर क्लोरोफिल, हेल्प इन दी मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। लो एमजी होगा तो क्या होगा, ज्यादा एमजी होगा तो क्या होगा, दिख रहा होगा। एब्जॉर्ब बाय किसके फॉर्म में आता है, तो डाइवेलेंट के आयन में फॉर्म होता है, Mg+2 आयन के फॉर्म में फॉर्म होता है। ये लिख लो इसको भी पॉइंट को। तो इट ऑब्जर्व बाय प्लांट एज ए डाइवेलेंट Mg+ आयन।
सल्फर सल्फेट के फॉर्म में होता है, माइनस सल्फर प्लस सल्फर, 2 एमिनो एसिड। कौन कौन से एमिनो एसिड में सल्फर होता है आपने पढ़ा होगा। सिस्टीन एंड मीथेन में सल्फर होता है, जो फिगर नंबर में दिखा भी दिया हमने। कंस्टिट्यूट ऑफ सेवरल कोएंजाइम के रूप में, विटामिन के रूप में सल्फर होता है, बार बार पूछेगा। थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड फेडोक्सिन आयरन एंड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, जो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा। लिख लो, पंटान प्लांट ऑब्टेन इज ए सल्फेट फॉर्म, SO4-2 के फॉर्म में होता है। इस एमिनो एसिड में होता है, कैसे होता है, स्ट्रक्चर भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना भी दिया हमने। आयरन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म में आता है पेपर में, कि आयरन फेरिक फॉर्म में होता है नीट में कि फेरस फॉर्म में। फेरिक। ये बहुत ही एनसीईआरटी का लाइन से पूछ दिया था नीट में। तो आयरन होता है फेरिक +3 के फॉर्म में। लार्ज अमाउंट कंप्रेसिव अदर मैक्रो, क्योंकि मैक्रो में आता है ये, ज्यादातर आयरन की डिफरेंसी से रिलीज होता है, जो दिख रहा होगा फिगर में। किस किस में होता है, प्रोडक्शन एंड साइटोक्रोम FNBF में। इनवर्स रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Fe2+ से Fe3 में। एक्टिवेट कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, कैटालेज एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो इसको भी लिख लो, क्लोरोफिल में आयरन होता है। इसकी फोटो खींच लो सर, मैं थक गई। हाँ हाँ, फोटो खींच लो। खींच लो। हाँ हाँ, फोटो कैसे खींच लेती हो, आ जाता है? नहीं सर, ये फोन से। स्क्रीनशॉट? अच्छा, फोन से, अच्छा अच्छा। खींच ली सर। मैग्नीज देख लो एक बार, मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन वगैरह वगैरह स्पिल्टिंग ऑफ वाटर में काम आता है
स्पिल्टिंग वाटर बताया था, 3 मेटल की जरूरत पड़ती है, तो रेडी है। स्पिल्टिंग वाटर में मैंगनीज, मैंगनीज बार बार पूछता है, निकल, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, निकल नहीं सॉरी था। कैल्शियम ना, अच्छा, क्लोरीन और कैल्शियम। मैंगनीज क्लोरीन एंड कैल्शियम 3 मेटल। नहीं जिंक, सर, एक जिंक मिनट, किसके फॉर्म उसकी में नहीं होता है? खींची फोटो। खींच ली सर। जिंक, लो जिंक हाई जिंक, जिंक किसके फॉर्म में होता है? Zn2+। और ये कौन से कार्बोक्सिलाइज के फॉर्म में? कार्बोक्सिलेशन। एंड ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है, बार बार एक क्वेश्चन आपको आएगा, जो हार्मोन प्लांट हार्मोन होता है, ऑक्सीजन को क्या नीडेड है? तो जिंक प्लस नीडेड होता है। ठीक है सर, खींच ली सर, इसकी खींच ली। हाँ, अब है डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा कुछ पॉइंट, लिखना पड़ेगा। आप फार्मूला भी बता दूंगा। दो क्या क्या लिखना हाँ है। हाँ, अब ये 4 डिजीज है, इसको लिखना ही लिखना है। कोलोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट ग्रोथ। तो कोलोसिस में क्या होता है? 4 डिजीज है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। पहला डिजीज समझो, हेडिंग में दे देना डेफिशिएंसी सिम्टम में एसेंशियल एलिमेंट, ये पूछेगा पेपर में। ठीक है, ये सर डेफिशिएंसी लिख के मैं सिम्टम वो भी हेडिंग दे लूंगी। दो। मैं इसकी भी फोटो खींच लेती हूँ ना, मैं इकट्ठे लिख दूंगी सारा। लिखना तो वो भी हाँ है। ठीक है। ठीक है सर। तो लिख लो। हाँ, इसको फोटो खींच लेना। तो सबसे पहले जो डिजीज है एनसीईआरटी के लाइन से उठाया हमने, उसको हाँ जी बोलते हैं सर। हम लोग डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। पहला है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस। एलोई कलर का होला ना, एलोइस जो पहले फिगर में दिख रहा है, हाँ इसमें जी। बहुत सारे मेटल के कारण दिख रहा है। तो हाँ। एन के एम एस एफ एन जेड ओ, इस सारे की कमी के कारण क्लोरोसिस होता है। सब में मैंने दिखवाया भी अब। हाँ जी सर, लिखा है सबने। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बहुत टफ में बहुत टाइम लगा के बनाया। तो ये क्या फॉर्मूला है? मोदी के मंच से जनता ने मुंह बोला। फेरा। मोदी के मंच से जनता ने मुंह फेरा। मुंह फेरा, ये लिख लेती हूँ एक मिनट सर। मोदी मोलिब्डेनम के पोटासियम, एक मिनट सर। मैग्नीज। हाँ, फॉर्मूला है के MNSZNMMGFE। मोदी मोदी के मंच से जनता ने मुंह फेरा। जनता फेरा। मोदी के मंच से ठीक है जनता ने सर। मुंह फेरा। अब सारे एलिमेंट आ गए इसके अंदर एक ही फॉर्मूला के अंदर, नहीं तो बहुत टफ हो जाता है कि मोदी के मन से जनता ने मुंह फेरा। ये सारे की कमी के कारण एलोइस डिस्ट्रक्शन होगा, क्लोरोसिस होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज नीड टू बी अ क्लोरोसिस, यानी कि ये। दूसरा डिजीज है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का दूसरा नाम है सेल डेथ भी, सेल का डेथ होना, नेक्रोसिस दिख रहा हो, सेल डेथ। तो इसके लिए 4 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। इस 4 एलिमेंट पे है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटासियम।
इसके लिए फॉर्मूला सिंपल दे दिया, काकू के मजे, काकू के मजे, काकू के मजे। अब इनहिबिट सेल डिवीजन, फोर्थ थर्ड वाला डिजीज है, उसका काम क्या है कि सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। कौन कौन से? तो नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फर, मोलिब्डेनम। इनहिबिट सेल डिवीजन में 4 एलिमेंट है, उसके लिए फॉर्मूला लिया, किसी से मोहब्बत नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं। 4 एलिमेंट हो गए जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है सर। दूसरा है डिलेइंग फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग को डिले करने के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो इसको लिख लेना सनम, सनम, सनम। तो नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम, एक मिनट सर। सनम। ठीक है सर। सनम। ये चारों एलिमेंट से, चारों डिजीज से एक न एक क्वेश्चन हर साल नीट में रहता ही रहता है, रटा हुआ है। हाँ आएगा पक्का, कि इसमें चारों जो है याद नहीं रहता है बच्चे को, टाइम ऑफ, तो उसके लिए फार्मूला बना दिया सो दैट कि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, पेपर में याद रहेगा। हाँ जी। ना तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट दिखा दिया क्या क्या से, एनपीके, एम, जो जिसे क्या दिख रहा है आपको दिख रहा होगा। अब आ जाता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, एनसीईआरटी का ये। मैंगनीज के टॉक्सिसिटी से क्या होगा, टॉक्सिक हो जाता है। एक्सेस ऑफ मैंगनीज, यदि ज्यादा मैंगनीज हो गया तो मैंगनीज टॉक्सिक हो जाता है। तो वो टॉक्सिक होने से क्या हो जाएगा कि वो डेफिशिएंसी कर देगा आयरन, मैग्नीशियम एंड कोलिन को, एंड अपटेक ऑफ एमजी बाइंडिंग द एंजाइम आल्सो इनहिबिट द कैल्शियम सिम्पटम इज मैंगनीज टॉक्सिसिटी बोलते हैं। में एक्चुअली इन द डेफिशिएंसी सिम्पटम ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। हाँ, the main symptom of manganese toxicity is the appearance of brown spots surrounded by chlortic vein। ये क्वेश्चन बार बार नीट में आ जाता है कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी से क्या होता है, तो ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन, जो वेन है उसमें दिख रहा होगा कि ब्राउन ब्राउन सा स्पॉट बन जा रहा है, तो वो हो जा रहा है एक्चुअली। ठीक है सर। तो ब्राउन स्पॉट है। अब आ जाता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, मेटाबॉलिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा रूट के द्वारा, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इनफ्लक्स एफ्लक्स कैसे होगा, सिम्प्लास एपोप्लास पाथवे उधर वाला जो पढ़ा, हाँ जी, उसी का चीज है। तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। ठीक है, होश पोश हो जाएगा। इसको सारा को कर लेना अच्छे से। मिनरल न्यूट्रिशन का आधा पार्ट हुआ है। ठीक है सर। आधा पार्ट में अभी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, नाइट्रोजन सॉइल का है, उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसका मैकेनिज्म है। आधा पार्ट वो बच गया आपका। आई होप सो कि ये जो चीजें हैं, है ना,